जेएनएफ ऑफिशियल में आप तमाम साथियों का वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम है। साथियों, देखिए आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में आपका क्या होगा कि जैसे बहुत सारा गुना, भागा और आपकी जो बेसिक मैथ है, बेसिक जो आपका कैलकुलेशन होता है, उसमें क्या होता है ना कि हम लोग फंसते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे बेसिक ट्रिक्स हैं, हम लोग जो पुराने वाले ओल्ड मेथड है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मैथ है ना उसको बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है ना साथियों। लेकिन आपको पता है अभी एक ट्रेडिशनल और एक नए जो मैथड्स हैं, नए ट्रिक्स हैं, उसके थ्रू जब आप कोई काम करते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपका जो जिस मैथ को आप 2 मिनट में बनाते हैं, आप उसको 30 से 25 सेकंड में आप बना लेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग है ना एक नया जो हमारा एक सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ को आप लोग फ़ॉलो करिए और मैं आई होप आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इतना ईज़ी और इतना बेसिक ट्रिक बताऊँगा और इतना मतलब आराम से आप उस किसी भी मैथ को ना सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग आज का जो हमारा ट्रिक हो रहेगा, वो आपको डिवाइड के ऊपर रहेगा, भाग देने पर रहेगा। क्योंकि आप पुराने ज़माने में जो भाग देते थे, भाई पूरा का पूरा पेज आपका भर गया, लेकिन आपको जो आंसर है मिलता ही नहीं था। तो अभी क्या है ना, जैसे आप अगर कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप आपका बगैर मैथ के आप कॉम्पिटिशन निकाल नहीं सकते। चाहे आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन ले लीजिए, आप एक टीचर का है, उसमें भी आपका मैथ रहेगा, सीटेट है आपका, बीपीएससी, यूपीएससी, हर जगह आपको मिलता है। तो साथियों मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो बेसिक मैथ है ना वो आपका इतना मजबूत हो जाए कि आप एडवांस लेवल पे फिर आपको बड़ा आराम से आप कर सकते हैं। तो हमारा जो अभी ये है सीरीज़ है, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतर लगेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें फ़ॉलो करिए। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक भेजिए। आपके छोटे बच्चे जो भी हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे आपका भाई में आपके रिश्तेदारों में कोई भी है, उनको आप शेयर करिए। कोई बच्चा जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके लिए ना बड़ा ईज़ी रहे। ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं बनाएँगे, छोटा-छोटा सा वीडियो बनाएँगे, ताकि सबको ना आराम से चीज़ों को समझ में आए। ठीक है साथी? चलिए साथियों, अभी 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 जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आपको हम स्क्रीन शेयर करके फिर हम लोग एक-एक अभी आज डिवाइड का बताएँगे हम आपको। डिवाइड के लिए किस तरह से डिवाइड करें, किस तरह से भाग दें आसानी के साथ, ताकि वो चीज़ आपका क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है साथियों? देखिए साथियों, अभी अब आपको दिखा रहे हैं जो आपका ये मैथ है 735/5, है ना? आपको 735 को डिवाइड करना है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या है 734 को भाग देना है 5 से। तो पहले हम लोग एक ट्रेडिशनल मैथ आपका जो पुराना मेथड था उसके हिसाब से हम लोग इसको भाग देते थे, फिर तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता था। ठीक है? तो इन सब के लिए आपको क्या है ना, जैसे देखिए आपके नीचे कोई भी संख्या ऊपर हो, उसके जस्ट नीचे अगर 5 है, जैसे देखिए ऊपर आपका कुछ भी कोई भी संख्या हो, नीचे अगर 5 है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए साथियों, बड़ा ईज़ी के साथ आपको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब जैसे यहाँ पे 735 है आपका, तो 735 को आपको क्या करना है, 735 को आप गुना कर दीजिए 2 से। क्या करना है, 735 को आपको गुना करना है। 734 को कितने से गुना करना है भाई? 2 से गुना करना है। कितने से? 2 से गुना करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसको हटा देता हूँ साथियों। अब देखिए, अब हम इसको दोनों से गुना करेंगे। तो सबसे पहले 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 दूना, पहले हम इसको इसको इसके साथ गुना करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 को हम किसके साथ गुना करेंगे भाई? 3 के साथ। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, फिर हम लोग गुना करेंगे 7 को 2 के साथ, कितना हो जाएगा? 14, यही होगा। ये आपका हो गया। हमने इसको क्या किया साथियों, 2 को इस सारे संख्या के साथ 734 को 2 के साथ हमने गुना कर दिया। जब इसको हमने गुना कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए नीचे आपका कितना है? 5 है। आपका नीचे 5 है। अब आपको नीचे जैसे आपका 5 है, तो आप क्या करिएगा, आप इनमें से देखिए 1, 4, 6, 8, इसमें से आपको क्या करना है, आपको सबसे लास्ट वाले संख्या के बाद आपको पॉइंट दे देना है। क्या करना है? दशमलव दे देना है। देखिए, तो अब 14, देखिए 146.8, ये आपका आंसर हो गया साथियों। ये आपका इजी ट्रिक रहा। इस तरह से मतलब नीचे कोई भी संख्या रहेगा, सॉरी ऊपर कोई भी संख्या रहेगा, नीचे अगर 5 है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको ये आपको करना है। क्या करना है, सबसे पहले उसको आप 2 से गुना करिएगा। कितने से गुना करना है? 2 से गुना करना है। और उसके बाद क्या करना है, जो आपका संख्या आएगा उसमें आपको पॉइंट दे देना है उसके बाद में 1, क्योंकि नीचे 5 में 1 है, तो उसको 1 नीचे कितना संख्या है? 1 संख्या है, 5 तो 1 संख्या हुआ ना, उस 1 संख्या के बाद क्या करना है? दशमलव दे देना है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से साथियों हम लोग आगे वाले को दिखाते हैं आपको। ठीक है? चलिए साथियों, अभी आप लोगों ने देखा था कि पहले वाले मैथ को हम लोगों ने किस तरह से बनाया, ठीक है? आपको क्या किया, उसको 2 के साथ गुना किया और नीचे वाला जो 5 था, एक संख्या था, तो उसके बाद हमने उसको दशमलव दे दिया। अब हम लोग एक दूसरा मैथ लेते हैं। अब दूसरा नंबर मैथ को देखिए आप किस तरह से इसको बना रहे हैं हम, ताकि आपका ना जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आप इसको गुना कर दीजिए 2 के साथ। कितने के साथ? 2 के साथ गुना करना है। तो 2 के साथ गुना करिएगा, सबसे पहला कौन-सा संख्या है आपका भाई? तो 3 है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 7 दूना 14,
एक मिनट साथियों, इसको थोड़ा सा दूर में लिखते हैं ताकि आपके लिए ज्यादा अच्छा रहे। 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो 7 दूना 14 हो गया, 14 का 4 हासिला 1। उसके बाद क्या करना है भाई, 8 दूनी क्या होता है, 8 दूनी 16, 16 16 और 1 17, तो 17 का 7 हासिला 1। उसके बाद कितना हो गया भाई, देखो ये 2 को हम सबके साथ गुना कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 दूना 8, 8 और 1 9, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 दूनी 6, उसके बाद 2 एकम 2, ये हो गया आपका। कितना हो गया देखिए, यहाँ पे आपका इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे कितना संख्या है, एक संख्या है, तो आप इसके बाद क्या करेंगे, इसको दशमलव दे देंगे यहाँ पे। अब आपका हो गया ये आंसर। देखिए सर कितना आसान है भाई, बहुत आसान है। आपको पता है आप पुराने मेथड से जाते हो कितने बार आपको गुना करना पड़ता, ठीक है, तब जाके आपका भाग होता है। कितनी बार आपको उसको डिवाइड करते, तब जाके एक लंबा चौड़ा फिर आपको डिवाइड डिवाइड होता, फिर जाके आपको भाग मिलता, ठीक है। लेकिन आप इसको क्या करें, आप इजीली इसको क्या करें, इसको गुना कर दीजिए और उसके दशमलव आप लास्ट वाला जो अंक है उसके बाद आप उसको दशमलव बना दीजिए। आप जैसे ऐसा करेंगे साथियों, आपका इजीली ये मैथ बन जाएगा। चलिए इसको दिखाने के लिए हम लोग एक और आपको मैथ दे देते हैं, ताकि आपके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो जाए इस सब चीजों को, ठीक है साथियों। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए साथियों, अभी आपने देखा था वहां पे किस तरह से हम लोगों ने उस चीज को हटाया था। अब हम लोग दूसरा एक तीसरा वाला मैथ लेते हैं, आप उसको देखिए एक बार। देखिए किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर वाला जो मैथ है आपका, ये कितना है, अब देखिए यहाँ पे ये जो मैथ आपका, इस मैथ को आपको सॉल्व करना है, इसको आपको डिवाइड करना है, इसको आपको भाग देना है। तो आपको पता है ना, पुराने मेथड से भाग देंगे कितना लंबा टाइम लगेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें से आपको 2 में जोड़ देना है। देखिए कब जोड़ना है, जब आपके नीचे 5 हो, ऊपर कोई भी संख्या रहे, ऊपर कितना भी संख्या रहे, लेकिन नीचे 5 होना चाहिए। तो कितने से आप गुना करेंगे इसको, पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा साथियों, इसको आपको गुना करना पड़ेगा 2 से। कितने से, 2 से। अब इसको हम सबसे पहले गुना कर रहे हैं, चलिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, उसके बाद कितना है, 4 दूनी 8, उसके बाद कितना है भाई, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद 3 दूनी 6, फिर उसकी 6 दूना 12, 12 का 1 हासिला 1, सॉरी 12 का 2 हासिला 1। उसके बाद कितना है 5, उसके बाद 5 दूनी 10 और 1 11, 11 का 1 हासिला 1। उसके बाद क्या है, 2 दूनी 4, क्या है 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया ना, हासिला 1 था। तो आपका ये समझ में आ गया, ये आपका 5 है साथियों, ये आपका 5 हो गया। उसके बाद नीचे कितना है, 5 है, एक संख्या हुआ, मतलब नीचे 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक दशमलव दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। आपका एक ये आपका आंसर हो गया साथियों। अब आप लोग देखिए कितना इजी है भाई, बहुत इजी है। मतलब आपको इतना इजी रहेगा इस तरह से, जैसे आप कॉम्पिटिशन वगैरह का तैयारी करते हैं, तो आप इस तरह का अगर मेथड आपको पता होता है ना, क्योंकि आपको लंबा लंबा भाग देना पड़ता है वहाँ पे, अगर आपको इस तरह के पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे ना, तो आप तुरंत उसको बना दीजिएगा, ठीक है। आपके बच्चे हैं जैसे, उसको आप छोटे छोटे बच्चों को अभी से अगर उसको प्रैक्टिस करवाइएगा, तो उसके लिए ना और भी ईजी रह जाता है कि भाई हम किस तरह से उस मैथ को बना सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। अब जैसे कि हमारे पास एक चीज हमको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे जो था 5 था, तो हमने एक चीज हमने समझ में आ गया कि यहाँ पे नीचे 5 था, एक संख्या था 5, जैसे अब नीचे रहा, मान लो कि अब यहाँ पे 5 था, तो हमने तो 5 तो कर दिया भाई, 5 वाले काम तो हो गया। लेकिन अगर कहीं मान लेते हैं 5 के जैसे कि एक संख्या था 5, अब 5 की जगह तो बहुत सारी संख्या होंगे। अगर मान लेते हैं कि 25 होगा नीचे, तो क्या करोगे आप, ठीक है। मान लेते हैं कि फिर अगर मान लेते हैं 25 होगा नीचे, तो आप क्या करोगे, किस तरह से आप भाग दोगे, ये भी तो एक रहता है ना। नीचे अगर 5 5 से भाग देना हुआ तो आसान हो गया, आप तो 5 से भाग दे दिए। चलिए हमने एक ट्रिक सीख लिया। अब हम दूसरा एक ट्रिक सीखते हैं कि नीचे अगर मान लेते हैं कि दूसरी संख्या रहे, नीचे और क्या, मान लेते हैं कि नीचे 25 रहा, क्या कौन सी संख्या रहा भाई, 25 रहा, फिर आप क्या करोगे। चलिए हम उसको एक बार दिखाते हैं आपको। चलिए, साथियों अभी आप लोग देख रहे थे, वहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे नीचे 5 था, तो हम लोग क्या करते थे, 2 से आपको गुना कर देते थे, और 2 से गुना करने के बाद उसका लास्ट एक संख्या को छोड़ के हम लोग उसका दशमलव बैठा देते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना साथियों, हम लोग यहाँ 25 से कर रहा है। देखिए ये 5 से गुना करेंगे तो उस तरह का आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि ऊपर कितना भी संख्या रहा है, नीचे अगर 5 रहता है, अगर 5 से आपको डिवाइड करना है कितनों कोई भी किसी भी संख्या को, तो आप क्या करिएगा भाई, तो 2 से गुना करके आप उसको लास्ट में उसका दशमलव डाल दीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको और समझा रहे हैं हम, 25 से गुना करने का। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, 25 से गुना करने का, सॉरी भाग डिवाइड करने का, भाग देने का। तो अगर 25 से किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या रहे, उससे अगर 25 से भाग देना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए उस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं कि 25 से भाग देने के बाद आप उसको कैसे करिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5374 को भाग देना है आपको 25 से। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको हम लोग गुना 4 कर देंगे। क्या करेंगे भाई, गुना 4 कर देंगे। अब इसको भाग नहीं देंगे, पुराने जमाने वाले के हिसाब से भाग नहीं देंगे भाई, वो जमाना गया। अब नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको चीजों को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप एडवांस बन पाइएगा। नहीं वो फिर पूरा रट्टा मारने वाला जमाना गया भाई साहब। तो अब देखिए इसको क्या करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, 4 को 4 के साथ गुना करिएगा, आप यही करिएगा ना। देखिए इस पूरे संख्या को 4 के साथ गुना करिए, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिला 1। उसके बाद क्या भाई 7, उसके बाद 7 को 7, हाँ अब इसको गुना करिए 4 को 7 के साथ, कितना हो जाएगा,
7 चौक 28, 28 और 1 29, 29 का 9 हासिला 3, सॉरी 29 का 9 हासिला 2 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा भाई? हासिला 2 हो जाएगा। फिर आपने एक बार इसके साथ कर लिया, आपने एक बार इसके साथ कर लिया, फिर इसको आप एक बार करिए इसके साथ। कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12, 12 और 2, 12 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 14, 14 का 4 हासिला, उसके बाद रहेगा आपका हासिला 1, 1 रहा, फिर उसको गुना करिए इस 4 को, फिर इस 4 को आपको गुना करना है किसके साथ? 5 के साथ, तो 5 चौक 20, 20 और 1 21, कितना हो गया? 21, ठीक है? ये आपका हो गया। अब इसमें आप देखिए, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पहले अगर हम लोग यहाँ पे 5 से भाग देते थे, तो हम लोग क्या करते थे, नीचे आप एक दशमलव दे देते थे, है ना? यही आप नीचे दशमलव देते थे, लेकिन अब वहाँ पे आपको दशमलव, पहले आप एक संख्या को छोड़ के दशमलव देते थे, एक एक संख्या को छोड़ के आप पॉइंट लगा देते थे। लेकिन अब क्या करना है, आपको यहाँ पे कितना संख्या, पहले वहाँ पे 5 रहता था, एक संख्या, अब यहाँ पे कितना संख्या हो गया? 2 संख्या, 1 2 और 1 5, तो 2 संख्या हो गया। अब 2 संख्या के बाद आपको दशमलव देना है। तो देखिए यहाँ पे 6 और 9 को छोड़ के आप यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए साथियों? देखो यार, एक आपको ना मैथ का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। पहले जैसे हम लोग पुराने ट्रेडिशनल जो मेथड है, ट्रेडिशनल जो मेथड था उसके हिसाब से आप करिएगा तो अब नहीं चलेगा। अब आपको ना एक नए मेथड्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब हम लोग ना एग्ज़ाम्पल के लिए कि ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा? आप ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको लगेगा जब आपको 25 के साथ करना पड़ेगा तब, ठीक है? 25 के साथ करिएगा तभी रहेगा। नहीं अगर बाकी रहेगा तो उसके लिए फिर आपको कॉन्सेप्ट हम बताते जाएँगे। आप बस हमको ध्यान से देखते जाइए, ठीक है? चलिए साथियों, अब हम लोग एक दूसरा मैथ लेते हैं। दूसरा एक मैथ लेते हैं हम लोग, उसको देखते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। चलिए, हम लोग एक बार एक दूसरा मैथ ले लेते हैं आपको नंबर 2 पे। ये आपको है 6 3, 1 मिनट, 6 3 4 2 8 9, इसको डिवाइड कर दीजिए। कितने से करना है भाई? 25, यही था हमारा। अब चलिए, अब इसको हम लोग कैसे बनाएँगे? सबसे पहले क्या करेंगे भाई? तो फिर हम लोग इसको कितने से गुणा करेंगे? कितने से गुना करेंगे इसको? वही फिर 4 से, 5 से भाग देना था तो 2, अब 25 से भाग देना है तो कितने से करेंगे गुना? 4 से। याद रखिएगा कितने से? 4 से। चलिए, जब 4 से गुना करेंगे तो अब देखिए सबसे पहले क्या है आपका? 9। अब पहले इस 4 को किसके साथ गुना करिएगा भाई? इस 4 को गुना करिएगा 9 के साथ। कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 36 का 6, 36 का 6 हासिला 3, फिर उस 4 को किसके साथ गुना करिएगा? 8 के साथ, 8 चौक 32, 32, ठीक है? 32, 32 हो गया, 32 और उसके बाद कितना रह गया आपका? आपका क्या था यहाँ पे? 9 चौक 36, 3 हुआ था, तो 32 और उसके बाद कितना हो गया? 3, 32, 33, 34, 35, तो कितना हो गया भाई? 35 का 5 हासिला 3, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम? फिर 4 को 2 के साथ गुना करिए, 4 दूनी 8, 8 और 8, उसके बाद आपको कितना था उधर? 8 और उसमें 3, कितना हो गया? 8 3 11, 11 का 1 हासिला 1, उसके बाद आगे चलिए आप लोग। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग? फिर इस 4 को हम गुना करेंगे किसके साथ? 4 के साथ। 4 चौक 16 और 1 17, 17 का 7 हासिला 1, फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे हम? फिर इसी 4 को हम गुना करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। 4 तिया 12 और 1 13, 13 का 3 हासिला 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25, ठीक है? अब इसमें हो गया। अब इसके नीचे कितने संख्या भाई? 2 संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 संख्या को छोड़ के दशमलव दे देंगे। ये आपका आ गया आंसर। समझ गए साथियों? तो कितना ईज़ी रहा, कितना ईज़ी कॉन्सेप्ट रहा और उसके थ्रू आप इसको आप बना सकते हैं। ठीक है? तो आप देख चलिए साथियों, तो अभी आप लोगों ने एक चीज़ देखा कि हम लोग किस तरह से सारी चीज़ों को है ना मतलब ए से लेके जेड तक सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करते जा रहे थे, है ना? तो हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है? 1 मिनट साथियों। हाँ, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा कि किस तरह से हम लोग उस चीज़ को क्लियर कर रहे थे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ हम लोग और देखेंगे, जैसे हासिला याद नहीं रहता है, तो उसको भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट में समझ जाएँगे, ठीक है? किस तरह से आपको उसको भी याद रखने का ईज़ी हम तरीका बता देते हैं आपको। चलिए साथियों, अभी आप लोग एक मैथ को देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए मैथ आपका, ये आपका जो मैथ है, इसको आपको डिवाइड करना है। भाई कितना बड़ा मैथ है, अगर आप
पुराने मेथड से जाना तो भाई कॉपी भर्ती हो जाता है मतलब, लेकिन वहाँ पे पूरा नहीं होता है ना, तुम लोगों को बहुत दिक्कतें होती है चीज़ों के लिए। तो देखो यार, आप लोग अगर सही से ध्यान से देखोगे ना, एक कॉन्सेप्ट अगर सीख जाओगे, तो आपका बहुत ईज़ी हो जाएगा। फिर आपको बड़े से बड़े मैथ को, बड़े-बड़े से चीज़ों को आप सॉल्व करते जाओगे। देखो यार, कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं आता। धीरे-धीरे एक-एक, 2-2 कॉन्सेप्ट समझते जाओगे। कॉन्सेप्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत काम का चीज़ है ये। क्योंकि ये खास करके जो बेचारे पढ़ते हैं ना, खास करके जो बच्चे खास कॉम्पिटिशन के लिए, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि यार कॉम्पिटिशन का जब एग्ज़ाम होता है ना, तो इतना टाइम नहीं होता उनके लिए। उसमें कोई बड़ा कोई ऊपर से मैथ नहीं आता, यही से छोटे-छोटे मैथ्स होते हैं। तो उसको किस तरह से कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को क्लियर करना है, तो वो आपको यहाँ पे ईज़िली आप इन सब कॉन्सेप्ट को, इन ट्रिक्स को आप समझिए और बहुत ईज़िली आप मैथ्स बना लीजिएगा। ये सीरीज़ हमारा इसी तरह का चलेगा, इसमें सारी चीज़ें हम लोग धीरे-धीरे अपडेट करते रहेंगे। चलिए साथियों, अब हम लोग क्या कर रहे थे, 5 था तो 2 से गुना करते थे, नीचे 25 है तो किससे गुना करेंगे भाई हम लोग? 4 से गुना करेंगे। देखिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये आपको 25 के लिए है। 26 आ गया तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, 27 होगा तो कॉन्सेप्ट नहीं होगा, 24 होगा तो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये ट्रिक नहीं होगा। ये ट्रिक किसके लिए भाई? 25 के लिए। कितनों भी संख्या से डिवाइड करना पड़े 25 को, ठीक है? 25 को भाग देना पड़े, 25 से भाग देना पड़े, कोई भी संख्या रहे, आपको इससे ये कॉन्सेप्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग भाग देंगे किसके साथ? सबसे पहले हम लोग भाग देंगे भाई 4 को भाग देंगे 5 के साथ। किसके साथ देंगे? 5 के साथ। 5 चौक 20, 20 का सिफर, हासिला 2। हासिला 2 जो है ना, इसको ऊपर ही लिख दो आप। आपके लिए ना और भी ईज़ी रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे कर दिया आपने, उसके बाद आप क्या किया, फिर आप 4 को किसके साथ किसके साथ करोगे भाई? 4 को 4 के साथ, 4 चौक 16, 16 अब ऊपर कितना है 2, 16 और 2 कितना होता है 18, 18 का 8 हासिला 1, इसको फिर यहाँ लिख दो, हासिला 1, फिर आप क्या करो इसको, फिर 4 दूनी 8, फिर उसमें क्या है 8 और 1 9, ठीक है? 8 और 1 9, समझ रहे हो? 9 हो गया, फिर आप क्या करोगे? फिर इस 4 को आप भाग दोगे किसके साथ? फिर इस भाग दो इसको 6 के साथ, 6 चौक 6 चौक 24, 24 का 4 हासिला 2, 2 को यहाँ लिख दो। फिर इस 4 को ऊपर करो, फिर इस 4 को यहाँ से भाग दोगे किसके साथ? फिर इस 4 को भाग दोगे आप 7 के साथ, है ना? तो कितना हो जाएगा 7, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 का 0 हासिला 3, ठीक है? फिर इस 4 को आप भागा दोगे किसके साथ? 2 के साथ, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया? 8 3 11, 11 का 1 हासिला 1, फिर इसको 1 लिख दो यहाँ पे। फिर उस 4 को आप भागा दोगे किसके साथ? 3 के साथ, है ना? भागा दोगे 3 के साथ, 4 तिया 12 और 1 13, 13 का 3 हासिला 1, फिर इस 4 को किसके साथ भागा दोगे? 9 के साथ, कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 तिया 37, 9 चौके 36, 36 और 1 37, तो आप यहाँ पे लिख दो पूरा 37। अब नीचे कितनी संख्या भाई? 2, 2 अंक की संख्या के बाद इसको आप दशमलव दे दो, ये आपका हो गया आंसर। मतलब इस संख्या को अगर 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आंसर आएगा आपका पूरा का पूरा। आप ऐसे भी भाग देके चेक कर सकते हो कि इस तरह का अगर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है साथियों? तो आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, फिर हम लोग आगे भी कुछ ट्रिक्स देखते हैं, आप बने रहिए। चलिए साथियों, तो अभी आपने देखा कि किसी भी संख्या को कितने से 5 से भाग दे रहे थे तो क्या कर रहे थे हम लोग? उसको 2 के साथ गुना करते थे। 2 के साथ गुना करने के बाद हम लोग क्या करते थे भाई? तो उसका एक संख्या को छोड़ के दशमलव लगा रहे थे। अब दूसरा संख्या हमने क्या देखा? 25 के साथ भाग दिया हम। तो 25 के साथ जब हम भाग दिए तो क्या करते थे? 4 के साथ गुना करते थे और 2 उसके बाद क्या करते थे हम लोग? 2 संख्या को छोड़ने के बाद उसको दशमलव दे देते थे। ठीक है ना? पॉइंट दे देते थे। क्यों देते थे भाई? क्योंकि 25 कितना संख्या है? 2 संख्या है इसमें, 2 और 5। उसी तरह से हम लोग अब क्या कर रहे हैं? 125 के साथ दे रहे हैं। किसी भी संख्या को 125 के साथ। अब हम लोग इसको किस तरह से करेंगे? वो आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए साथियों, अब आप देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा। अब देखिए, ये जो संख्या है आपका, यहाँ पे कितना है देखिए 16345, मतलब 16,345 को कितने से 125 से दे रहे हैं भाग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करेंगे, वही हम लोग पुराना तरीका रहेगा। हम लोग अपने पुराने तरीके से हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, हम लोग जो ट्रेडिशनल ट्रिक है उसकी तरफ से हम बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, किसके साथ गुना करेंगे इसको? इसको हम गुना करेंगे 8 के साथ। तो 8 के साथ गुना करिएगा तो कितना होगा भाई? 8 5 6 40, 8 5 6 40, 40 का 0 हासिला 4, कितना हो गया 4। 1 मिनट, ये 4 यहाँ नहीं लगेगा, ये 4 यहाँ लगेगा, ठीक है? तो फिर 8 चौक 32, ये देखो ऊपर हम हासिल वाला लिख रहे हैं, ठीक है? ताकि आपको याद ना रखना पड़े, वो आप वहाँ पे लिख दीजिए उसको, ठीक है? ये तरीका है जो पुराने देखिए पुराने तरीके से नहीं भाई, अभी ना नए ज़माने में हर एक चीज़ आपको मतलब तेज़ी के साथ करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप कर ही पाइएगा, ठीक है? अब इसको करिए 8 चौक 32, 32 और 4, 32 और 4 कितना हो जाता है भाई? 32 और 4 36, 36 का 6 हासिला, 36 का 6 हासिला कितना हो जाएगा?
3, यहाँ हो गया 3, उसके बाद करिए फिर 8 8 तिया 24, 24 24 हो गया, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 24 24 के बाद उसके बाद कितना है 3 है, 24 25 26 27, तो 27 का 7 हासिला 2, उसके बाद कितना है 8 5 8 6 के 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, 50 का यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 50 का 0, उसके बाद कितना हो गया भाई 5, यहाँ 5 हो गया ना, हासिला 5 हो गया, तो 8 एकम 8 और 5 8 5 13, कितना हो गया 13। अब देखो हम लोग पहले हम लोग के पास एक 5 से भाग देते थे, 10 मतलब एक संख्या के बाद देते थे हम लोग, 10 मतलब 25 से भाग देते थे, दो संख्या हुआ, दो संख्या के बाद हम देते थे। अब हम लोग 125 है तो हम लोग क्या करेंगे, कितना संख्या है भाई यहाँ पे एक है, 3 संख्या हो गया यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 मतलब यहाँ पे 125 कितना संख्या है 3 संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे 3 संख्या को छोड़ के दशमलव देंगे, 0 एक संख्या हो गया, 6 दो संख्या हो गया, 7 3 संख्या हो गया, इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे लगा दिए। अब ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजीली, इतना बड़े मैथ को हम लोग कितने इजीली आसानी के साथ बना लिए हम लोग। ठीक है, उसी तरह से एक मैथ आपका दूसरा रहेगा। अब उस दूसरे वाले मैथ को हम देखते हैं। चलिए इसको भी हम आपको लिख देते हैं, दूसरे वाले मैथ को आप एक बार चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, एक मिनट साथियों, हम लोग इसको दिखाते हैं आपको मैथ को ताकि आपके लिए इजी रहे। एक मिनट साथियों, दिखा रहे हैं आपको। चलिए साथियों, तो अभी आप लोग देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, अभी 125 वाला पहला एक मैथ हमने देखा, अब दूसरे वाले मैथ को देखिए। फिर हम लोग इसको किसके साथ गुना करेंगे भाई, तो हम लोग को पता है किसके साथ गुना करेंगे हम लोग, नंबर 8 के साथ। किसके साथ, नंबर 8 के साथ। अब यहाँ पे देखिए, अब 4 दूनी, यहाँ पे देखिए 8 चौक 32, 32 का 2 हासिला, 32 का 2 हासिला 3, यहाँ पे 3 लिख दिया हम। उसके बाद चलिए फिर आपको इसको इसके साथ करिए, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 24 24 और 3 24 हो गया। उसके बाद इसमें इसमें कितना जोड़ना है आपको 3, तो 24 25 26 27, 27 का 7 हासिला 2, फिर आप इसको इसके साथ गुना करिए, फिर 8 8 8 को 5 के साथ, 8 चौक 32, 8 5 6 40, 40 और 2 कितना हो गया 40 और 2 42, 42 का 2 हासिला 4, कितना हो गया भाई हासिला 4। अब इसको देखिए 8 चौक 8 5 8 6 8 5 40, 8 6 के 48, 48 और 4 48, 48 दो 50 और 2 52, 52 का 2 हासिला 5, यहाँ 5 लिख दिए। फिर इसको आप करिए 8 8 को 8 के साथ, 8 ही 8 ही 64, 64 64 और 5 कितना हो गया 70, 71, 71 का 1 हासिला, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए एक बार, गलत हो रहा है शायद, 8 ही 8 ही 8 को 8 के साथ गुना करिएगा, 8 ही 8 ही 64 64, हाँ 8 ही 8 ही 64, 64 का 64 हो गया, उसमें कितना जोड़ना है 5, तो 64 64 और 6 हो गया आपका 70, तो उसमें से एक आपका कम रह गया, तो कितना रह गया आपका 69, 69 रह गया आपका 69, तो कितना हो जाएगा 69 का 9 और आपका कितना रहेगा 6, ये हो गया आपको। अब आगे देखिए यहाँ पे 8 चौक 32, 32 और 6 32, कितना हो गया 32 और 6 38, इतना हो गया आपको। देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको बराबर को यहाँ दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना संख्या है नीचे भाई 125, तो हम लोग 3 संख्या बाद 125 दे दीजिए, ये आपका रहेगा, ये आपका हो गया आंसर। तो आप लोग देखिए साथी कितना इजीली आपका कॉन्सेप्ट को समझ में आया आपको, किस तरह से हम लोग समझाएं। आपको क्या करना है 5 के साथ डिवाइड करना है भाई, तो दो दो के साथ गुना कर देंगे हम, अगर 5 के साथ भाग देना है तो 2 के साथ गुना कर देंगे, एक संख्या के बाद आप दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग चीजों को समझिए। देखिए अब ना पहले जैसे आपको नहीं रहा, आपको चीजें और भी ना बेसिक चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ताकि आप जल्दी से आप किसी मैथ को बना सकते हैं। अब जिसको ये मेथड पता रहेगा, 5 के साथ कोई भी संख्या रहेगा वो 2 सेकंड में निकाल लेगा भाई, वो दिमाग में तुरंत करेगा, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा तभी तो जाके होगा। ठीक है, देखिए मैथ एक ऐसी चीज है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना अलग चीज है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। आप 5 के साथ करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 2 के साथ गुना कर देंगे, उसके बाद एक एक के बाद दशमलव लगा देंगे। 25 के साथ करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 4 के साथ गुना कर देंगे, 2 के साथ दशमलव लगा देंगे, और उसके बाद 125 के साथ करेंगे तो क्या करेंगे 8 के साथ गुना कर देंगे, और क्या करेंगे हम लोग उसको, उसके बाद 3 संख्या में दशमलव लगा देंगे। तो साथियों इसी तरह के ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ दूसरों तक शेयर करिए। और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करिए फेसबुक में, और आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग आप यूट्यूब पे। ठीक है, थैंक यू सो मच साथियों, इसी तरह के वीडियोस को हम लेके आएंगे आपके साथ, ताकि आप लोग बने रहिए हमारे साथ।